नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रतिदिन सुबह गांव के बाहर नहर पर टहलने जाता था। दिनांक 28 अगस्त 2021 को करीब सुबह 7 बजे जब राम सुंदर नहर पर टहलने गए तो वहां पर दीनदयाल मिश्र निवासी ग्राम लक्ष्मण नगर मिल गए। उन्होंने राम सुंदर से चाय पीने की बात कही। फिर क्या था, राम सुंदर जी उनके साथ चाय पीने एक ढाबे पर गए। फिर दीनदयाल ने चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उनको पिला दिया। उसके बाद राम सुंदर को 2-3 लोगों की मदद से एक 4 पहिया वाहन में बैठाया और उसको लेकर इकोना रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे, जहां पर पहले से ही दस्तावेज तैयार किए जा चुके थे। फिर क्या था, उसने सारी जमीन रजिस्ट्री करवा ली। जब ये बात घर वालों को मालूम हुई तब घर वालों ने अपने पिताजी राम सुंदर को उस ठग की यहाँ से लेकर आए। इसके बाद एसडीएम को सूचित किया गया। लक्ष्मण नगर पुलिस चौकी में एप्लीकेशन दी गई। पुलिस चौकी के दरोगा साहब ने बताया कि घटना इकोना में घटी हुई है। आप जाकर इकोना में एक एफआईआर दर्ज कराइए। गरीब परिवार रोता चिल्लाता हुआ थाना इकोना पहुंचा, लेकिन उस गरीब परिवार की उस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। थाने में बैठे एसओ साहब ने साफ मना कर दिया कि आपकी एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी, जो करना है कर लीजिए। आखिर क्यों? उस ठग ने जब रजिस्ट्री करवाई तब उसने दस्तावेज में दर्शाया कि उन्होंने 5 लाख रुपए राम सुंदर के अकाउंट में दे दिए थे। जब 30 तारीख को राम सुंदर के घर वालों ने अपने पिताजी के अकाउंट को चेक किया, स्टेटमेंट निकलवाया, तब उसमें बैलेंस 0। फिर ठग ने एक और चाल चली। 31 तारीख के लगभग 11 बजे 1,50,000 रुपए राम सुंदर के अकाउंट में डाल दिए। उस ठग को डर था कहीं वे 420 में फंस न जाए। आखिर इस गरीब परिवार की सुनवाई क्यों नहीं होती है? दीनदयाल मिश्र पर किसी का हाथ तो नहीं है? आखिर इस गरीब परिवार के साथ इंसाफ कौन करेगा? कौन बनेगा इनका मसीहा? जनपद श्रावस्ती से सुभाष कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम घोरमा मठा से। ये जो इनके साथ घटना हुआ है, इसका क्या कहानी है, थोड़ा विस्तार से बताइए। इसका कहानी ये है कि इनके पिताजी जो है राम सुंदर की जमीन जो है फतुहापुर के निवासी दीनदयाल मिश्रा ने किसी तरीके से बुलाकर ये ले गया और इनकी जमीन रजिस्ट्री करा लिया है। रजिस्ट्री करवा लिया। आप लोगों ने कहीं एफआईआर किया? एफआईआर हम लोग करने गए इकौना में, कोतवाली में, तो वहाँ के एसओ साहब ने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया कि ये सब आप लोग गलत कर रहे हैं। एफआईआर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा? तो आप लोग किसी प्रशासन का और दरवाजा खटखटाए? बहुत विधायक जी का खटखटाया और जो सक्षम अधिकारी थे एसडीएम और जितने डीएम सबके यहाँ हम लोग गए, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं। आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? राम सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ भी? ये क्या हुआ है मामला, कैसे क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए उसको। मैं सुबह डेली सड़क पर जाते टहलने के लिए, तो उस दिन गए तो दीनदयाल मिल गए हमको। कितनी टाइम की बात है? लगभग सुबह 7-8 के बीच में दीनदयाल मिल गए। कहे चलिए या तो चाय पिलाते हैं। चाय पिलाए। चाय पिला करके इसके बाद गाड़ी में हमारे चक्कर आने लगा। तब से हमको ये नहीं पता है कहाँ ले गए, क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जो ये जमीनी मामला है ये क्या है, पूरा प्रकरण थोड़ा विस्तार से बताइए। ये हमारे पिताजी को जो है कुछ नशीली पदार्थ पिला करके और अपने गाड़ी में बिठा करके जबरदस्ती ले जा करके रजिस्ट्री करा लिया। और इसके बाद किसने करा लिया? दीनदयाल मिश्रा ने। कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मण नगर के रहने वाले। इनकी पत्नी सोना देवी वती के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराया है। और उसके बाद हम लोग कई बार जो है प्रयास किया इनको ढूंढने के लिए, तो उनके घर पे मिले। पुलिस द्वारा इनको जो है लाया गया। और यही सब मैटर है भैया। जिसने जमीन बैनामा करवाया है जी, ये किसी का और करवाया है कभी? ये कम से कम 4 बैनामा फ्रॉड से कराया है। और जो है लक्ष्मण नगर में एक जात के मोहम्मदन है, उनके कोठी को किराए पे ले रखा था, उसका भी जबरदस्ती कब्जा करके अपने कब्जे में कर लिया है। यानी उस व्यक्ति ने कई फ्रॉड किया है। उसमें काम क्या करता है वो? काम एक खाद की दुकान करता है, आरा मशीन लगा रखा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीडी न्यूज।